नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का यह टेस्ट संख्या 147 है। जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं यूपी पीसीएस के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। यह सीरीज चल रही है, लेकिन यह अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। हर एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से हमारी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। एक बात और कहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध है। संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल उपलब्ध है। आप लोग को पूरा रामबाण मटेरियल मिल जाएगा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी का। उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। पूरा का पूरा 25,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी, जो यूपी पीसीएस के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए या फिर अन्य जितने भी समकक्ष परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या टेस्ट संख्या 147 है। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 81 देखिएगा, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, अग्नि, पशुपति या विष्णु? तो देखिए ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो है इंद्र। मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 82 देखिएगा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो कहाँ लिया था? महापरिनिर्वाण लिया था गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में। मतलब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 83 देखिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। व्यापारिक नगर हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है एक हड़प्पाकालीन नगर है और यह सभी व्यापारिक नगर थी। मतलब विकल्प सी। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के लिहाज से। प्रश्न संख्या 84 देखिएगा, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? तो जो गंधर्व विवाह होता है उसे प्रेम विवाह कहते हैं। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 85 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। यह बंदरगाह था। यहाँ पर एक बंदरगाह था। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 86 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? तो देखिए वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो हैं वेदत्रयी में आते हैं। अथर्ववेद जो है वह वेदत्रयी में नहीं आता है। मतलब विकल्प डी। प्रश्न संख्या 87 देखिएगा, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए जो मांडा है हड़प्पाकालीन स्थल यह है चिनाव नदी के किनारे। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 88 देखिएगा, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? तो ऋग्वैदिक सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं किस नदी के निकट? तो वह सरस्वती नदी के निकट। सरस्वती नदी के निकट ही ऋग्वैदिक काल की सभ्यताएं फली फूली। तो विकल्प बी सरस्वती। प्रश्न संख्या 89 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो हड़प्पा काल का एक नगर था लोथल, जहां से मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 90 देखिएगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो देखिए ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 91 देखिएगा, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा का जो क्षेत्र है उसे अवंतिका के नाम से जाना जाता था। मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 92 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो देखिए बनवाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। विकल्प बी बनवाली से। प्रश्न संख्या 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो देखिए बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु करता है और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन करता है। इस तरह से इतनी हत्याएं होती हैं हर्यंक वंश में,
यह हर्यंक वंश का काल था। इतनी हत्याएं होती हैं कि इस काल को पितृहंता काल भी कहा जाता है। तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी किसने? अजातशत्रु ने। तो विकल्प बी। प्रश्न संख्या 94 देखिएगा, किस प्रकार का मृदभांड, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पालिशदार युक्त बर्तन। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 95 देखिएगा, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? माउंट आबू पर, राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया था? तो जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया था। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 96 देखिएगा, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 97 देखिएगा, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है किसका है धार्मिक ग्रंथ? तो ये है बौद्धों का, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 98 देखिएगा, महावीर की माँ का नाम क्या था? महावीर की माँ का नाम था त्रिशला, त्रिशला नाम था। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 99 देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यह जो होता है त्रिरत्न है। देखिए इसमें जो सही विश्वास है, मतलब सम्यक विश्वास है, ये नहीं है, जबकि यहाँ थोड़ा सा गलत दिया है, आंसर सी है। आंसर सी नहीं होगा, आंसर ए होगा। सम्यक विश्वास नहीं है, बाकी तीनों सही हैं अपनी जगह। प्रश्न संख्या 100 देखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते हैं? तो यज्ञ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का विश्वास नहीं था, बाकी मुक्ति में, जाति व्यवस्था और कर्मकांड में दोनों के विश्वास थे। तो विकल्प ए, यज्ञ। देखिए कर्मकांड में भी नहीं था, यह प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है। यहाँ यह होना चाहिए, सीधी सादी बात यहाँ पर यह होना चाहिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे? तो सिर्फ मुक्ति में विश्वास करते थे, बाकी तीनों चीज़ में, या यज्ञ में, या जात व्यवस्था, या कर्मकांड, तीनों में विश्वास नहीं था जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जो है चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस और बीओ टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।